अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। केमिस्ट्री का पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। सबसे पहले तो बताइएगा आप लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर कैसा किया, आपके एक्सपेक्टेशन के बरक्स हुआ, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हो गया और कितने मार्क्स आप ले सकेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर कॉन्फिडेंट कि वो पूरे 60 नंबर लेंगे। अगला पेपर हमारा फिज़िक्स का है, विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट विद रिस्पेक्ट टू स्कीम के लिहाज से मुश्किल है, अदरवाइज फ़िज़िक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। बेशुमार सवाल है इसके बारे। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पेपर स्कीम को शेयर करूंगा कि हमें फिज़िक्स को कैसे तैयार करना है, कि हम शॉर्ट सिलेबस के साथ महदूद रहते हुए एक डायरेक्शन के साथ 60 नंबर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ़लाँ यूनिट छोड़ दें, इसका मतलब ये होता है कि आप जो यूनिट बोले गए हैं वो तो करें ना। अब जो छोड़ने के लिए बोला जाता है वो आप फ़ौरन छोड़ देते हैं और जो करने के लिए कहा जाता है वो आप करते नहीं हो। मिसाल के तौर पे मैंने केमिस्ट्री में आपसे बोला कि आप यूनिट नंबर 8 छोड़ दो, यूनिट नंबर 3 भी छोड़ दो, यूनिट नंबर 7 भी छोड़ दो, तो कोई मसला नहीं है। 1 2 करें, 1 2 में से लॉन्ग भी एक आ गया, शॉर्ट भी पूरे 5 आ गए। उसी तरह 4 5 से लॉन्ग भी आ गया, शॉर्ट भी आ गए। यूनिट 6 की है, उसमें से 4 शार्ट क्वेश्चन आपके आ गए। आप लोग चीज़ों को पूरी तरह अमल नहीं करते और सिर्फ ना कमेंट्स के अंदर ना बच्चे फजूल किस्म के चीप वर्ड यूज़ करते हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, आई डोंट केयर, बट आई टेल यू, आई एडवाइज़ यू, ऐसा नहीं करते। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जो है वो सलामत रखे, मेरे बच्चों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पेपर्स में खूब अपनी रहमत का जो है ना वो जो है वो नज़ूल करें। फिज़िक्स के बेटा जी 9 यूनिट्स हैं आपके, और इनके जो है MCQs की मैं अगर बात करूं तो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8, इन तीनों से आपके 6 MCQs आएंगे। बाकी 6 यूनिट बच गए, उनमें से एक एक आएगा तो आपके 12 MCQs आएंगे। MCQs को कोई गेस नहीं होता। सबसे पहले आपने जो है वो एक्सरसाइजेज से करना है। वो कह रहे हैं कि 9 जो है आपके MCQs एक्सरसाइजेज से आएंगे। देखिए ना कितना बड़ा एज है, 9 MCQs, 12 में से 9 MCQs का मतलब है तकरीबन 80% आपके MCQs एक्सरसाइजेज से आएंगे। अब अगर 9 आपके सही ना हो तो ये ज़्यादती है। आप एक्सरसाइज पे वर्क तो करें ना बेटा अच्छे तरीके से। हमारा मसला पता क्या, हम बुक खोली, उसका आंसर पढ़ लिया, इसका ये आंसर है, स्टेटमेंट पे फोकस नहीं किया। तो कोई भी चीज़ याद करने से पहले याद रखिएगा पहले उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। अमल का रद्द अमल होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिस्पॉन्स। जब एक्शन ही आपका गलत है तो रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटिकली गलत होगा। हमें स्टेटमेंट का पता ही नहीं, स्टेटमेंट है क्या, जवाब हम रट लेते हैं। किताब खोली, हाथ रखा, हिलना शुरू कर दिया, रट के जो याद हो गए। नहीं, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़े MCQs की, उसके बाद उसका आंसर पढ़ें, क्योंकि बाद दफ़ा स्टेटमेंट घुमा के भी वो दे देता है और आपने रट्टा लगाया होता है और आप पजल हो जाते हो, जैसे बायो में हुआ था। शॉर्ट की मैं बात करूं, रमज़ान में ना बड़ा इशू होता है सेहत का, क्योंकि इफ्तारी टाइम बड़ी केयर करने के बावजूद समोसे पकौड़े खा लिए जाते हैं, पानी पी लिया जाता है, इस टाइम बड़ी तबीयत जो है ना बोझिल हो जाती है। बहरहाल कोई बात नहीं। आपका शॉर्ट के 3 पोर्शन है, हर पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने करने हैं और हर पोर्शन 3 यूनिट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन हमें देगा। आपका शॉर्ट का जो पहला पोर्शन है ना वो यूनिट नंबर 1 3 और 5 से आएगा, रैंडमली उसने लिए हैं 1 3 और 5। 1 3 से 3 आएंगे और 5 से आपके जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मैं अगर बात करूँ, अगर हम सिर्फ 1 और 3 के शॉर्ट पे वर्क कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरे पोर्शन की मैं बात करूँ तो वहाँ 2 7 और 9 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 और 7 से 3 आएंगे और 9 से 2 आएंगे। अगर हम 9वां यूनिट छोड़ भी दें, 2 और 7 भी कर लें तो भी हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। तीसरे की मैं बात करूं तो उसमें 4 6 एंड 8 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 4 और 6 में से 3 आएंगे, जबकि 8 में से
2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम 8 वाला यूनिट छोड़ भी दें तो 6 और 4 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम शॉर्ट करना चाहें तो हम ये करेंगे कि हम 1, 3, 2, 7, 4 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7। अगर हम पोर्शन वाइज बात करें तो 1, 3, 2, 7, 4, 6। अगर हम तरतीब से बात करें 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7, ये 6 यूनिट्स की अगर हम शॉर्ट कर लें सिर्फ तो हमें 30 नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। अगर इन्हीं 6 यूनिट्स की हम MCQs की बात करें तो 1, 2, 3, उसके बाद 4, 6 और 7, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 7 और 1, 8 MCQs, यानी कि 1, 3, 2, 7, 4, 6 के सिर्फ शॉर्ट कर लें, MCQs कर लें तो हमें 38 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी फिजिक्स वीक है वो ये कर लें तो इंशाल्लाह ताला 38 नंबर आ जाएंगे। बल्कि इससे भी कम अगर आप ले लें 1, 2 और 3, 7 कर लें तो आपके 20 नंबर आपके शॉर्ट में से आ जाएंगे। और इन्हीं में से अगर हम देख लें 1, 3, 2, 7 के 4 MCQs हैं, यानी कि आपके 1, 2 यूनिट कर लें या 3, 7 कर लें, 1, 3 कर लें और 2, 7 कर लें, यानी 4 यूनिट कर लें तो भी आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। अब मैं बात करूँ लॉन्ग की। लॉन्ग पे बात करने के बाद वापस हम शॉर्ट की तरफ आएंगे। याद रखिएगा जो इसने सेटअप किया है ना शॉर्ट में वही लॉन्ग में भी है। ये बड़ा मेहरबानी है बोर्ड के वालों के हकाम की। पहले ये होता था कि शॉर्ट में सेटिंग और होती थी यूनिट की और लॉन्ग में और बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती थी। अब वो कह रहे हैं जो आपका पहला लॉन्ग है वो भी 1, 3 और 5 से ही आएगा। पार्ट तो 2 आने हैं, यूनिट आपको 3 दे दिए। एंड दिस इज द पॉइंट जो स्टूडेंट्स के लिए परेशान कौन है कि तीनों में से कौन से 2 यूनिट्स हमने करने हैं। 1, 3 और 5 से एक लॉन्ग आपका आएगा, यानी 1, 3, 5 3 यूनिट्स आप करोगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। इनमें से किसी एक यूनिट से न्यूमेरिकल आएगा और किसी एक यूनिट से थ्योरी आएगी। दूसरा पेयर वही शॉर्ट वाला 2, 7 और 9, किसी एक यूनिट से थ्योरी आएगी, किसी एक से न्यूमेरिकल आएगा। किस में से आएगी नोबडी श्योर। तीसरा पेयर 4, 6 एंड 8 का है। यहां भी वही सिचुएशन है कि किसी 2 यूनिट से एक में से किसी थ्योरी आ जाएगी, किसी एक से न्यूमेरिकल आएगा। 5 नंबर का न्यूमेरिकल है और 4 नंबर की थ्योरी आपकी आएगी। 9 नंबर का लॉन्ग होगा। ये है इसकी पेपर स्कीम। वो कहता है जी 25% एनालिटिकल होंगे, 75% नॉलेज बेस्ड होंगे। अभी जो पेपर हो गया हमारा केमिस्ट्री बायो का इतना कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन तो नहीं आए, बस उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया और आप पजल हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमने कौन से 2 पेयर करने हैं, चूंकि लॉन्ग तो 2 अपने करने हैं। अगर हम देखें 4, 6, 2, 7, 9 के बाद हम करें तो ये एज कंपेयर टू 4, 6, 8 इजी है। 1, 3, 5 तो हमने कंफर्म करना है, एक ये पेयर तो हमने पक्का करना है। उसके साथ अगले 2 पेयर में से आप कोई सा एक सेट ले लें, 2, 7, 9 या 4, 6, 8। आप कौन सा करना चाहेंगे ये आप देख लीजिएगा। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि 1, 3, 5 तो कंफर्म करें। 1, 3, 5 आपने कंफर्म करना है। 2, 7, 9 और 4, 6, 8 इनमें से आप चॉइस देख लें आपको कौन से यूनिट आसान लगते हैं। और मैं अगर कहूं आपको तो आप 4, 6, 8 करें। 4, 6 और 8 करें क्योंकि 4 आसान यूनिट है। 4 जो है आपका यूनिट नंबर है फोर्सेस घुमाने का असर, और 6 आपका एनर्जी वाला है, और यूनिट नंबर 8 आपका मादा की हरारती खसूसियात है। यूनिट नंबर 8 में अगर हम जाएं तो हम इस पे देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। यूनिट नंबर 6 में अगर हम जाएं तो उसके भी 10 न्यूमेरिकल है। उसके बाद यूनिट नंबर अगर हम 4 में जाएं तो 4 के भी अल्लाह आपका भला करे मेरे बेटो, उसके भी 10 न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। तीनों के 10-10 न्यूमेरिकल आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर हम 2, 7, 9 में आए, ठीक है जी, 2 के अगर हम देखें तो 10 न्यूमेरिकल है। 7 में अगर हम आ जाएं
तो 7 के भी माशाल्लाह 12 न्यूमेरिकल है, और 9 में अगर हम आ जाए तो 9 के सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर हम न्यूमेरिकल्स को देखें तो हमारे लिए 279 ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें हमें कम से कम न्यूमेरिकल की रिलैक्सेशन तो मिलेगी, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। ठीक है जी, फर्ज करें 135 का कन्फर्म हो गया, उसके बाद 279 या 468 कर ले। फर्ज करें 27 और 9 कर लेते हैं हम, ये हमने पेयरिंग चूज कर ली, 27 और 9 चेंज होगी। अब क्या होगा, ये हमें 18 नंबर के लॉन्ग मिल जाएंगे, 20 नंबर के यहाँ से हमें शॉर्ट मिल जाएंगे, और 135 1 2 3 4 2 3 4 4 और 5 5 और 1 6 और 1 7 MCQs मिलेंगे हमें। 18 और 20 38 और 7 45 नंबर का पेपर हमें ये 6 यूनिट्स करने से हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब तीसरा पोर्शन शॉर्ट का, उसके लिए हमने 4 और 6 के शॉर्ट करने हैं, 4 और 6 के। जब हम वो 10 नंबर के शॉर्ट ऐड करेंगे तो हमारे 55 मार्क्स बन जाएंगे, और बकिया यूनिट्स के MCQs 5 ऐड होंगे तो हमारे 60 नंबर हो जाएंगे। यही पॉलिसी आपने तीसरे पेयर के लिए करनी है। अगर आप 4 6 8 करते हो तो फिर आपको 2 और 7 के शॉर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे सेम सिचुएशन है। 2 7 9 में इसलिए कह रहा हूँ कि 2 बड़े बच्चों को आता है, इजी है। 9 के न्यूमेरिकल्स बड़े कम है, उसमें लॉन्ग भी 2 से 3 इंपॉर्टेंट हैं। 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा आते भी नहीं है, 2 और 7 से ही ज़्यादा आते हैं। तो आप 135 कर लें और उसके साथ 2 7 9 कर लें, और उसके बाद आप लोगों ने 4 और 6 के शॉर्ट करने हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आपके 60 नंबर का जो आपका टारगेट है वो पूरा होगा। लेकिन अगर आप थोड़े नंबर लेना चाहते हो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है, 1 3 2 7 4 6 से सिर्फ शॉर्ट कर लो, सारी बुक के MCQs तैयार कर लो, तो आपको बड़ी आसानी से 40 तक नंबर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप नहीं भी करना चाहते तो 1 3 5 2 7 9 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लो। ठीक है जी, तो आपके लॉन्ग पूरे हो जाएंगे, MCQs भी हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट के लिए आपको 2 यूनिट्स और करने पड़ेंगे ताकि आपके पूरे 60 नंबर हैं। अब मैं आपको अपनी सजेशन देता हूं कि अगर हम 135 की बात करें तो कहां से न्यूमेरिकल, कहां से थ्योरी आ सकती है। जहां तक मेरा ख्याल है 3 और 5 से आएगा सवाल, आपको 3 और 5 से क्वेश्चन आएगा। 3 में से आपको आएगा, 3 में से आपको थ्योरी आ सकती है, ठीक है, और 5 में से आपको आएगा न्यूमेरिकल। 5 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। मेरी सजेशन आपके लिए ये है, मेरी सजेशन है ये, इसको फाइनल ना करिएगा। 3 में से आपकी थ्योरी आएगी और 5 में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। इस पे ज्यादा फर्क कर ले पहले, मेरी सजेशन के मुताबिक। आई एम नॉट श्योर, दिस इज ओनली अ सजेशन। I repeat again and again, this is only my suggestion and my experience कि 3 में से आपको थ्योरी देगा वो, और 5 में से आपको न्यूमेरिकल देगा। अब जिन बच्चों का सेकंड टाइम है ना, यहाँ वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पेपर आएगा ना, हमें पता चल जाएगा कहाँ से थ्योरी है कहाँ से न्यूमेरिकल है। और जहाँ पे जो पॉलिसी शुरू होती है ना, 99% श्योर है कि सेकंड टाइम भी वहीं से न्यूमेरिकल और वहीं से थ्योरी आती है, तो उनके लिए थोड़ा सा सुकून का बाइस हो जाएगा। 2 7 और 9 की अगर बात करें हम, तो वहां पे मैं अगर आपको बताऊं तो 2 में से वो आपको देगा थ्योरी, क्योंकि उसमें इक्वेशन की मोशन है, और 7 में से वो आपको जो है वो न्यूमेरिकल दे सकता है। 7 के न्यूमेरिकल हैं, अल्लाह भला करे आपका। 7 के न्यूमेरिकल कौन से हैं बेटा जी? जी हाँ जी, ये जो है ना, एक पिन का बलाई नवाज सिरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सिचुएशन मेरी क्या है कि आपको 2 में से थ्योरी देगा वो, और 7 से आपको न्यूमेरिकल देगा, मेरी सजेशन। तीसरा पेयर अगर आपने 4 6 8 करना है तो 4 में से वो आपको देंगे जनाब
4 में से 4 में से जनाब 4 में से आपको 4 में से थ्योरी आ सकती है आपके, ठीक है जी। और 6 से आपको न्यूमेरिकल आएगा, 8 वो इग्नोर करेगा मेरा जहां तक ख्याल है, ठीक है जी। या 8 में से थ्योरी आएगी और 4 से जो है आपको न्यूमेरिकल आएगा, 6 को वो इग्नोर करेगा। यहाँ पे डाउटफुल काम है, लेकिन पहली दो सजेशन है मेरी सजेशन, लेकिन मेरे मुताबिक मैं श्योर हूँ कि 3 से थ्योरी, 5 से न्यूमेरिकल, 2 से थ्योरी और 7वें से न्यूमेरिकल। तीसरे में मैं डाउटफुल हूँ, 4 से थ्योरी और 6 से न्यूमेरिकल, या 8 से थ्योरी, 6 से न्यूमेरिकल। 6 से न्यूमेरिकल मैं श्योर हूँ 6 से न्यूमेरिकल वो देंगे, थ्योरी 4 या 8 में से किसी से भी आ सकती है, ठीक है जी। और फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह एक और दूसरी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। सो मैं कंक्लूजन कर दूं कि अगर आपने सिर्फ शॉर्ट करके जाना है थोड़े से नंबरों के लिए, तो 1 3 2 7 4 6 के सिर्फ शॉर्ट कर लें और सारी बुक के MCQ, तो आपको 40 तक नंबर मिल जाएंगे। आप पूरे नंबर लेना चाहते हो, सॉरी आपकी तैयारी बहुत वीक है, तो आप 1 3 2 7 या 1 3 4 6 या 2 7 4 6 कोई से 4 यूनिट से सिर्फ शॉर्ट कर लो और MCQs कर लो पूरी बुक के, आपके 25 से 28 तक नंबर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर ऐसे स्टूडेंट जो पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं वो 1 3 5 2 7 9 कंप्लीट करके जाएंगे ईच एंड एवरीथिंग, और उसके साथ 4 और 6 के सिर्फ शॉर्ट कर लें और तमाम बुक की एक्सरसाइजेज की MCQs काट लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके 60 नंबर आ जाएंगे, बशर्त कि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर करके आते हो। जो कि फिजिक्स में बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो आप मिस कर देते हो, यूनिट नहीं लगाते, फार्मूला नहीं लगाते, इस तरह की चीज़ें मिस करके आ जाते हो। आपको तारीफ आती है तो उसका फार्मूला नहीं लगाते, यूनिट नहीं लगाते, तो आपके नंबर ख़राब हो जाते हैं। सो मेरे बेटो, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से फिजिक्स की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ताला फिजिक्स का पेपर भी केमिस्ट्री बायो की तरह अच्छा ही आएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।